बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जनाबा हृदय खोल के जयकार लगाओ, आलस को छोड़ करके, गप को भी छोड़ करके बोलिए प्रेम से। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल माये मंगल करना बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए पंडाल में एवं मंच पर सभी गुरुजनों को भी मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सुने हूँ कि एक छोटी सी कहानी है। एक ध्रुव नाम के बालक हुए हैं, राजा उत्तानपाद का पुत्र। छोटा बच्चा था। राजा उत्तानपाद की गोद में चुपचाप बैठा हुआ था। एक दिन अपने पिता गोद में वो बच्चा बैठा था। उनकी सौतेली माँ आई और हाथ पकड़कर गोद से उतार के नीचे धकेल दी और कहा दी, अब भागिन का बेटा जाओ पहले तपस्या करो, और तपस्या करके तब तुम मेरे पेट से पैदा लो, तब बरसन राजा की गोदी में भागो। तब बच्चा को दुख नहीं होगा। वह बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास गया है। रोते हुए बच्चे को देख करके माँ कहती, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो बच्चा ध्रुव कहता है कि माँ, मैं चुपचाप बैठा था पिताश्री गोद में, कुछ बोल भी नहीं रहा था, और छोटी माँ आई, हाथ पकड़ के धकेल दी गोद से उतार करके, और कह दिया, अभागिन का बेटा जाओ तपस्या करो, तब मेरे पेट से पैदा लेना।
और तब बैठ राजा गोदी में। क्या माँ मुझे पिताश्री गोद में बैठने का अधिकार नहीं है? तो माँ को दुख नहीं लगेगा? दुख तो हुआ माँ को भी, लेकिन माँ जानती थी कि राजा अभी जो हैं छोटी रानी के मोह के चंगुल में चिपके हुए हैं। कोई फायदा नहीं है कहने से उन्हें। अपने बच्चे को समझाती है। हाँ, ध्रुव कहा था कि माँ एक बात और तो दुख की बात है कि छोटी माँ ने पिताश्री गोद से उतार के धकेल दी। अब पिताश्री एक बार भी नहीं बोल सका कि क्यों धकेल रही है। ये तो चुपचाप बैठा है, क्यों धकेल रही है, एक बार नहीं बोल पाया। क्यों माँ, ऐसा क्यों? दुख तो हुआ, लेकिन माँ कहती है बेटा छोटी माँ माँ ही होती है, वो माँ के प्रति इतना क्रोध करना उचित नहीं है बेटा, शांत हो जाओ। ध्रुव कहता कि माँ अगर हमसे कोई गलती होती तब छोटी माँ एक थप्पड़ मार जो देती तो क्षम था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। और तुम भी कहती हो शांत हो जाओ। तो माँ कहती बेटा सुनो, माता पिता को इतना अधिकार होता है कि बेटा बेटी गलती नहीं भी करे तो एक था मार सकते हैं, दूठो बात कह सकते हैं। माता पिता इतना अधिकार है। अगर तुमसे गलती नहीं भी हुई है फिर भी तुम्हारी छोटी माँ तुम्हें डांट दी, थप्पड़ मारिए दी, वो न्याय संगते है बेटा, शांत हो जाओ। तो ध्रुव कहता माँ तुम्हारी बातों से मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। मुझे अभागिन का बेटा कहा धकेल दिया, तुम कहते शांत हो जाओ। संतुष्टि नहीं हो रही तुम्हारी बातों से। लेकिन फिर भी माँ समझाती बेटा इतना मतलब तो अधिकार है, पति को भी अधिकार है, पत्नी को थोड़ा देर के लिए डांट सकते हैं, शंका पर भी एक थप्पड़ मार सकते हैं संभालने की। लेकिन पति से गलती हो तो पत्नी को डांटने का अधिकार नहीं है, वो निवेदन करके संभाल सकती है, डांट करके नहीं, निवेदन करके। लेकिन आजकल उल्टे हो रहा है, सुनते हैं पति नहीं डांट पाते, पत्नी डांट देते हैं। बहुत जैसा सुनना को मिलता है। अध्यात्म में जो दूर है, जहाँ अध्यात्म ज्ञान वहाँ तो तक तो कुछ है ठीक, लेकिन अध्यात्म में जो थोड़ा सा अलग है उल्टे हो रहा है। तो अंत में माँ कहती बेटा देखा कि उसको क्रोध शांत नहीं हो रहा है, माँ देखती इसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, तो कहती बेटा तुम छोटी माँ को माँ पे इतना क्रोध कर रहे हो। अरे बेटा तुम्हारी छोटी माँ तो आज वह ज्ञान दी है तुमको जो ज्ञान की मैं तुमको अभी तक नहीं दे पाई हूँ। ध्रुव कहते क्या ज्ञान दिया है, दी है विशेष जो तुम नहीं दे पाई? क्या ज्ञान दी विशेष? धकेल दी गोद से उतार करके, हमको गाली तुमको गाली, तुमको ज्ञान, क्या ज्ञान दी है? तो माँ कहती बेटा तुमको छोटी माँ कही है ना कि जाओ पहले तपस्या करो और तपस्या करके पहले मेरे पेट से पैदा लो तब राजा गोदी में बैठना हो, यही तो कही है। तो माँ कहती बेटा तपस्या में वह बल है जिसको तपस्या कहते उसी को ध्यान योग भी कहते हैं, उसी को राम की भक्ति भी कहते हैं, कृष्ण की भक्ति भी कहते हैं, शिव की भक्ति भी कहते हैं और गुरु भक्ति भी कहते हैं। बात एक ही है। कहती बेटा तपस्या में वह बल है, ध्यान में वह बल है। इस संसारी पिता किया
तपस्या करके ध्यान योग करके तुम उस परमपिता गोद में बैठ सकते हो जो दुनिया को बनाने वाले परमात्मा है, जिस राजा गोद में बैठने के बाद दुनिया में कोई उतार नहीं पाएगा। वह ज्ञान तुमको मार दी है आज, दुनिया में कोई उतार नहीं पाएगा जिस राजा गोदी में बैठने से। बच्चा था छोटा, लेकिन जिस तरह से आग को ढक दिए हैं राख से, हवा बह गई जोड़ों की, राख उड़ जाए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। उससे संस्कार तो ध्रुव का था ही। ईश्वर ने इस तरह से भांज बैठा दिया, छोटी माँ के मुख से ज्ञान की हवा तो नहीं निकाली, लेकिन वहाँ हो गया उल्टे, यहाँ ज्ञान की हवा निकल गई। एक शब्द कई अर्थ होता है दूसरे अर्थ में। और ध्रुव कहता है कि माँ, इस संसारी पिता को मैंने देख लिया, गोद से उतार के धकेलने पर कुछ नहीं बोल पाया। अब मुझे इस पिता गोद नहीं चाहिए, अब मैं तपस्या ही करूँगा जा करके, और तपस्या करके उसी परम पिता गोद में बैठूंगा जिसके गोद में बैठने के बाद दुनिया में कोई उतार नहीं पाएगा। और चलने के तैयार हो गया। पुत्र मोह तो होबे नहीं करता है। पता चल गया राजा उत्तानपाद को, छोटी रानी के वचन से बेटा ध्रुव का हृदय विदीर्ण कर दिया है, वो घर में नहीं रहेगा, भाग जाएगा। राजा उत्तानपाद गया है और ध्रुव का हाथ पकड़ लिया है। अब कहा, बेटा तुम आधा राज्य के अधिकारी हो, तुम आधा राज्य के अधिकारी हो, तुम्हें आधा राज्य में देता हूं, तुम यहीं रहो, कहीं नहीं जाओ। ध्रुव कहता है, पिताश्री उस दिन आपके गोद से उतार के धकेल देने पर आपने एक शब्द नहीं बोल पाया कि क्यों धकेल रही है, चुपचाप बैठा है बच्चा। और आज उस परम पिता के बारे में केवल विचार बनाया हूँ, प्राप्त नहीं किया हूँ, निकलबो नहीं किया हूँ। अभी उस परम पिता गोद बैठने के लिए तपस्या के लिए विचार केवल बनाया हूँ, और तब आप आधा राज देने लग गए। अगर मैं यथार्थ में तपस्या करके उस परम पिता गोद बैठ जाऊंगा, तब मुझे कौन सी कमी रहेगी। इसलिए अब आपका गोद मुझे नहीं चाहिए, अब मैं तपस्या ही करूंगा। और ध्रुव निकल गया। रास्ता में नारद बा मिल गया। छोटा बच्चा, सुंदर बच्चा देख कहता है, अरे बच्चा कहाँ जाओगे? तो बच्चे की जो बात बैठेगी माथा में तो जल्दी नहीं निकलेगी। कहाँ जाओगे? कहता बच्चा कहता मैं तपस्या करूंगा, और तपस्या करके जो दुनिया को बनाने वाले प्रभु हैं उस परमपिता के गोद में बैठूंगा। नारद में अरे तपस्या करो, कहाँ? तो जानते हो जंगल में बाघ सिंह रहता है, तुमको खाइए जाएगा, कैसे करोगे तपस्या? ध्रुव कहता है, हे देवर्षि, आप जैसे महात्मा के मुख से यह वाणी शोभा नहीं पाती है। हे देवर्षि, माँ के पेट में मैं था तो कितने अन्न माँ के पेट में गल गया, पच गया, सैकड़ों मन, लेकिन हमारी रक्षा हुई। क्या हे देवर्षि, वो माँ के पेट में रक्षा करने वाले क्या वो विधाता क्या अभी नहीं है जो कहते हैं बाघ सिंह खा जाएगा? नारद समझ गया कि बच्चा होनहार है। नारद कहता, अरे तो तपस्या करने के भेद जानते हो, जुक्ति जानते हो, बिना जुक्ति की मुक्ति होती है? संतवाणी में है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण।
बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, ज्यों बिरंचि शंकर सम होई। राम कृष्ण को बरो तीनों ने गुरु किन है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। भव सागर धारा अगम खेबटिया गुरुपुर, पूरे सतगुरु खेबटिया गुरुपुर। अंगने लगे, समझ के बैठो, बोलिए प्रेम से। पिछला तो मैं जगह देता हूं, आगे मैं सोने दूंगा, अभी समझ के बैठिए थोड़ा देर। तो मैं कह रहा था, नारद बाबा कह रहे हैं बिना जुक्ति की मुक्ति होती है क्या, बता दीजिए। तो नारद बाबा जुक्ति बता दिया भजन करने की। और भजन करते करते एक दिन ध्रुव के मध्य बहुत स्थिर यानी परमात्मा पद को प्राप्त किया। और जब लौटा है तो ध्रुव छोटी माँ के पास ही पहले गया है। माँ हाथ जोड़ ली है, लजा गई। ध्रुव जाने के बाद तो उसकी फज्जती भी हुई थी आगे। हाथ जोड़ ली कि बेटा मेरे से तुमको बहुत कष्ट हुआ है, क्षमा कर दो बेटा, क्षमा कर दो। ध्रुव कहता है कि माँ अगर तुम्हारी कृपा हम पर नहीं होती तो आज जिस पद को मैं प्राप्त कर चुका हूँ, जहाँ जा चुका हूँ, वो नहीं मिल पाता। तुम्हारी कृपा सब कुछ हुआ है माँ, अब देखिए तुम्हारी कृपा से हुआ। तो ऐसा विश्वासी होना चाहिए ध्रुव के तरह से कि परमात्मा आत्मगम है, इंद्रिय अवगम है, उनसे कहीं खाली नहीं है। इसलिए अनुभव की बात सुन रहे थे। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाय कलेशा। उस प्रभु के बारे में जब तक विश्वास में समझ गए हैं उसे कहीं खाली नहीं है। गुरु के वचनों पर जब तक हमको विश्वास नहीं हुआ तो कर पाएंगे। वहाँ अनुभव का आप भी लिख रहे हैं गोस्वामी जी। और गुरुदेव भी अनुभव की बात लिखे हैं पदावली में। गुरुदेव भी अनुभव की बात कहे हैं पदावली में, आप लोगों को याद आ जाएगी। स्पष्ट एक शब्द लिखे हैं अनुभव की बात, कि मैं अनुभव की बात कहता हूँ, सुन लो, कल्याण चाहते हो तो किधर चलो। उस एक बानी में लिखे हैं सुख मनिया में मोरी नजर लागी। नजर लगती सो नहीं लिखे हैं, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। ए नजर लागी हो नजर लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। कैसे लगी सो भी कह रहे हैं। ये अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में। ए सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो आगे क्या हुआ, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। खुलती है सो नहीं लिखे हैं, खुल गई। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निश्यम धियारी हदस भागी, सुख मनिया। ए निश्यम धियारी हदस भागी, सुख मनिया में, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो आगे क्या हुआ, दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा। सूर्य प्रगट हो गया, होता सो नहीं। दिव्य ज्योति को सूर्य प्रगट भा, सूरत सार सबद लागी। सार समझ लग गई, लगती सो नहीं। सूरत सार सबद लागी, सुख मनिया में,
सुख मनियाम मोरी नजर लागी। हे नजर लागी हो नजर लागी, सुख मनियाम मोरी नजर लागी। हे बाबा देवी कहाँ में ही सोन, बाबा देवी कहाँ में ही सोन। ऐसे ही करी निस दिन जागी, सुख मनिया में सुख मनिया में मोरी नजर लागी। यहाँ पूर्ण जगना होता है। इसलिए गोस्वामी ने कहा जन्म जन्म तो ही सोबत बीता, अजहुन जाग सवेरे। दरिया सोया सकल जग, जागा नाही कोई। जागा में जो जागा तब जागा कहिए सोई। जागा में जो व्यक्ति उसको जगह कहते हैं। इसलिए जिस रास्ता से गुरुदेव जगे हैं, शांति प्राप्त किए हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हैं, अपने आप को पहचाने हैं, वही रास्ता गुरुदेव बताने की कृपा किए हैं। उस पर चलते रहेंगे। वो रास्ता है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नदानुसंधान। ये चारों क्रिया इस पर चलने का अधिकारी वही है जो पंच पाप से अपने को बचा कर रखेंगे, पवित्र भोजन करेंगे, अच्छी रहनी में रहेंगे। इसीलिए कहते हैं जो निज घट रस चाहो तो, इस रास्ता पर चलना चाहते हो तो, जो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, तेसर पुरुष पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। जो निज घट रस चाहो तो, इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञामान। तो कह कबीर वा दास को, तीन लोक भय नाय, श्री सद्गुरु